जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 187 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जी अपने माता और गुरुजनों के साथ और प्रजा के साथ जा रहे हैं। आगे हम यही प्रसंग पढ़ने वाले हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम दरस बस सब नर नारी, जन करि करिन चले तक बारी। बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से जा रहे हो। श्री सीताराम जी सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी में बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यार परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पय आहार फलासन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नेराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिय न होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। निषाद राज जी मन में सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जा रहे हैं। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा।
सकल सुरासुर जुरई जुझारा, रामई समर न जीत निहारा। का अचरज भरत असु करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य भी जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है। विष की बेल पे अमृत फल कभी नहीं लगता, विष ही लगता है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब होहु। हथवा सौ बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में अपने ले लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटो सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुर सरे उतरन देहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत पाई नृपुमय जन नीचू, बड़े भाग अस पाई मीचू। युद्ध में मरना, फिर गंगा जी के तट पर मरना, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा हैं और मैं नीच सेवक हूँ। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहउँ रनरारी, जस धवलियौ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी श्री राम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भगत मऊ जा सुन रेखा। जाय जियत जग जो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहू। सुमिरि राम माग्यउ तुरत, तरकस धनुष सनाहू। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने दोहा क्रमांक 188, 189 और 190 पढ़ा है। आशा करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।